हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मंजिल एकेडमी यूट्यूब चैनल पे। साथियों, मंजिल एकेडमी यूट्यूब चैनल पे हमारी जो अभी क्लास चल रही है वो आपके जो बाल विकास का जो पाठ्यक्रम है उसके अंदर हम बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल शून्य से आपका पाठ्यक्रम पूरा करवा रहे हैं। और ये आपका पाठ्यक्रम चाहे रीट एग्ज़ाम हो, चाहे सीटेट एग्ज़ाम हो, चाहे किसी भी स्टेट का टेट एग्ज़ाम हो, उसके अंदर बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगा, क्योंकि हम बिल्कुल बेसिक से सारे कॉन्सेप्ट आपको बाल विकास को लेकर आसानी से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो आप अगर इस वीडियो पर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और इससे पहले वाले वीडियो ज़रूर देखें ताकि आपको बाल विकास का सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। बिना देर की आज की क्लास शुरू करते हैं। साथियों, बालक का विकास किस किस तरीके से होता है, विभिन्न प्रकार के मनोवैज्ञानिकों ने इसके विकास की विभिन्न अवस्थाएं बताई है और वो भी प्रयोग करके बताई है। तो इससे पहले हमने जीन पियाजे का जो संज्ञानात्मक विकास है उसको भी पढ़ा था। और आज हमारी क्लास है साथियों निकटतम विकास का क्षेत्र का सिद्धांत। निकटतम विकास क्षेत्र का सिद्धांत बाल विकास का ही आपका टॉपिक है, निकटतम विकास के क्षेत्र का सिद्धांत। एक साथियों इसको कैसे सेट करें हम इसको, देखो एक इंग्लिश में नाम आता है ZPD। अगर आपको ये नाम पूरा ना दे, सिर्फ ये दे दे ZPD, ये सिद्धांत किसने दिया था, तो इसका नाम आपको याद रखना साथियों वाइगोट्स्की। यानी कि ZPD का पूरा नाम क्या है साथियों, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। अब इस सिद्धांत में क्या होता है साथियों, इस सिद्धांत में बालक के सीखने में अनुकरण तथा कौशल युक्त व्यक्ति की सहायता को स्थान दिया जाता है। इस सिद्धांत में बालक के सीखने में अनुकरण तथा कौशल युक्त युक्ति की सहायता को स्थान दिया जाता है। तो हमें सबसे ज़्यादा जो याद रखने वाली बात है वो क्या है साथियों, एक तो जो ZPD यानी कि भाषा विकास का जो सिद्धांत है, निकटतम विकास का क्षेत्र जिसको बोलते हैं, ये सिद्धांत किसका है साथियों, बालक के अंदर भाषा को लेकर जो विकास होता है, कि बालक के अंदर भाषा को लेकर जो विकास होता है वो निकटतम विकास क्षेत्र का सिद्धांत कहलाता है। और ये दिया किसने, वाइगोट्स्की ने दिया था। और इसको इंग्लिश वाला नाम जो है वो आपको ZPD याद रखना है। और इस सिद्धांत में क्या कहना है, थ्योरी, इस सिद्धांत की थ्योरी क्या कहती है, इस सिद्धांत में बालक के सीखने में अनुकरण तथा कौशल युक्त व्यक्ति की सहायता को स्थान दिया जाता है। अब देखो, इस सिद्धांत में बालक दो तरीके से सीखता है। किस तरीके से सीखता है, कितने तरीकों से, दो तरीके से। एक तो निम्नतम सीमा जिसमें बालक स्वयं कोई कार्य करे, और एक उच्चतम सीमा जिसमें किसी की मदद के द्वारा कार्य करे। किसी की मदद लेकर कोई कार्य कर रहा है तो वो उसकी उच्चतम सीमा है, और अगर स्वयं खुद कार्य कर रहा है तो वो उसकी निकटतम सीमा है। इसके भी साथियों 4 चरण हैं। 4 चरण कौन से होते हैं भाई, बालक के अंदर भाषा का विकास में किस तरीके से किस चरण पे क्या सीखता है। तो देखो, बालक सीखने में बड़ों व शिक्षकों का सहारा लेता है। जब बालक शुरुआत में किसी ज़बान को सीखता है, किसी भाषा को सीखता है, तो उसमें अपने बड़ों व शिक्षकों का सहारा लेता है और सवालों को स्वयं हल करने की कोशिश करता है। जहाँ तक पॉसिबल हो, जो कार्य अगर वो करने में खुद सक्षम है तो उसको खुद करने की कोशिश करेगा और स्वयं हल कर सकता है। जहाँ तक उसमें जितनी एबिलिटी है वो स्वयं हल कर सकता है। और जब वो हल कर लेता है तो हल करने में उसमें आत्मनिर्भर हो जाता है। देखो, पहले चरण में क्या किया, बालक ने सीखने में बड़ों में शिक्षकों का सहारा लेता है, और फिर सहारा लेने के बाद में वो स्वयं हल करने की कोशिश करता है। और स्वयं जब उन बताए हुए बड़े हुए शिक्षकों के द्वारा जो कुछ सीखा है उसको स्वयं हल करना सीख जाता है, तो एक कंडीशन ऐसी आएगी, एक चरण ऐसा आएगा जब वो स्वयं हल भी कर लेगा। और जब वो सवाल हल कर लेगा तो उसके अंदर ये आत्मविश्वास की जो भावना है वो पैदा हो जाएगी। तो ये 4 चरण है साथियों। इसमें आपको क्रम भी पूछ सकते हैं एग्ज़ाम में, आप नोट लगा कर देखें। जिस प्रक्रिया के द्वारा बड़े, जिससे मुराद शिक्षक, बच्चों में स्वयं प्रश्न हल करने की समझ पैदा करते हैं उसे स्कैफोल्डिंग कहते हैं। साथियों ये याद रखना, ये शब्द पूछा जा चुका है। स्कैफोल्डिंग किसे कहेंगे, जिस प्रक्रिया के द्वारा बड़े बच्चों में स्वयं प्रश्न हल करने की समझ पैदा करें। यानी कि जो शिक्षक बच्चों के अंदर
जिस प्रक्रिया का इस्तेमाल करते हैं, जिस प्रक्रिया को प्रयोग में लेते हैं जिससे बालक स्वयं प्रश्न हल करने की समझ विकसित करें, तो ऐसी प्रक्रिया क्या कहलाती है साथियों? स्कैफोल्डिंग कहलाती है। ZPD क्या है साथियों? देखो, ZPD के अंदर 3 कंडीशन है। देखो, नंबर 1 और ये नंबर 2, ये नंबर 3। इन तीनों कंडीशन में जो पहली कंडीशन है, पहला चरण है, वो क्या होता है? प्रथम स्तर, व्हाट आई कैन डू, व्हाट आई कैन डू। इस कंडीशन में बालक क्या करता है? बिना किसी बाहरी सहायता के अपने ज्ञान को विकसित करता है, बिना किसी बाहरी ज्ञान की सहायता से अपने ज्ञान को विकसित करता है पहले चरण में, पहली कंडीशन में। और दूसरी प्रक्रिया के अंदर क्या करता है बालक? ये दूसरी प्रक्रिया है, ये वाली। इसके अंदर बालक क्या करता है? दूसरों की सहायता से सीखता है बालक, दूसरों की सहायता से सीखता है बालक। जैसे मान लो कि एक बालक है और वो बालक जैसे कि उसकी बाइक जो है उसमें पेट्रोल ख़त्म हो गया है। अब वो क्या करेगा? वो दूसरे किसी मित्र की बाइक से इस बाइक को बांधकर और पेट्रोल पंप तक ले जाने का प्रयास करेगा। तो यहाँ पर जब वो दूसरों की सहायता से कुछ सीख रहा है, यानी कि दूसरों की सहायता से कुछ मदद हासिल कर रहा है, तो यही उसका साथियों क्या है? ZPD क्षेत्र है। और तीसरा, दूसरों की सहायता के बावजूद भी नहीं सीखना, यानी कि असंभव क्षेत्र है। जैसे मान लो, एक बार और समझते हैं। जैसे मान लो कि आपके अंदर इतनी एबिलिटी है कि आप 50 किलो का वज़न उठा सकते हो। तो ये तो आपका पहला चरण हुआ, पहली प्रक्रिया हुई, जिसको आप बोलते हैं व्हाट आई कैन डू, यानी कि मैं इसको कर सकता हूँ। जब आपके अंदर 50 किलो की एबिलिटी है वज़न उठाने की, तो आप इसको उठा लोगे। तो ये तो आपका पहला चरण हुआ। लेकिन अब आपको दे दिया 100 किलो। अब आप इस 100 किलो को अकेले नहीं उठा सकते। अगर आप इसको उठाने के लिए किसी की मदद लेते हो, किसी की सहायता लेते हो और उस मदद के द्वारा आप इस 100 किलो वज़न को उठा लेते हो, तो ये आपका क्या क्षेत्र रहेगा? ZPD क्षेत्र रहेगा। अब जैसे मान लो तीसरे वाला जो क्षेत्र है, जिसमें दूसरे की सहायता के बावजूद भी असंभव क्षेत्र, यानी कि अब आपने यहाँ पर जैसे मान लो कि कोई बहुत ज़्यादा वज़न, जैसे मान लो कि 500 किलो वज़न रख दिया, या जैसे 5000 किलो का कोई वज़न है, या कोई दीवार है। अब आप उसमें चाहे 5-10 साथी ही मिल जाओ, उस दीवार को गिरा थोड़ी दोगे। तो बिना किसी सहायता के अगर आप कुछ भी काम करते हो, तो वो तो आपका प्रथम चरण व्हाट आई कैन डू। और अगर आप किसी की सहायता से आप कोई सीखते हो, तो व्हाट आई कैन डू विथ हेल्प, व्हाट आई कैन डू विथ हेल्प, ये नाम लिखा है मैंने इसमें। और तीसरा है व्हाट आई कैन डू, व्हाट आई कैन डू। देखो, वापस वही वर्ड आ रहा है तीसरे वाले में भी। लेकिन यहाँ पर तो आप खुद सक्षम हो तो सीख सकते हो, लेकिन यहाँ असंभव है यह काम। जब आप दूसरों की सहायता के बावजूद भी नहीं सीख रहे हो, तो वो आपका असंभव क्षेत्र होता है। और जब आपको कोई सिखाने में मदद करे और उस मदद से आप सीखते हो, आप सहायता से सीखते हो, तो यही आपका ZPD क्षेत्र है, यानी भाषा का निकटतम क्षेत्र का सिद्धांत। तो साथियों, उम्मीद करता हूँ आपको ये चैप्टर पसंद आया होगा। ज़्यादा लंबा नहीं है, आपको याद सिर्फ इतना ही रखना है। जो भाषा का विकास जो दिया था वो वाइगोट्स्की ने दिया था, और जिसको ZPD यानी कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट भी कहते हैं इस सिद्धांत को। और इस सिद्धांत में बालक जो है वो 2 तरीके से सीखता है, निम्नतम सीमा और उच्चतम सीमा। और इसके साथ में इसके 4 चरण बताएं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले वो बड़ों का सहारा लेगा, फिर खुद करने का प्रयास करेगा, और फिर वो उसको स्वयं कर भी लेगा। और चौथे चरण में जब वो स्वयं कर लेगा, तो उसमें आत्मविश्वास की भावना जागृत होती है। और जो ZPD जो क्षेत्र है, इस तरीके से मैंने आपको, मेरे पास इतने साधन संपन्न तो नहीं हूँ मैं जो आपको इस तरीके से डिजिटल वगैरह कुछ बनाकर पेश करूँ। मैंने बस अपनी हाथ से ही मेहनत करके आपको समझाने का प्रयास किया है। अगर आपको वास्तव में ये वीडियो पसंद आया है, तो मेहरबानी करके इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, और उन साथियों तक तो ज़रूर मेहरबानी करें पहुंचाने की जो पहली बार रीट एग्ज़ाम या सीट एग्ज़ाम के लिए बैठ रहे हैं। तो
अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। अब दीजिए मुझे इजाज़त। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में।